ट्रैक्टर वाली बहू पार्ट 3। अरे बेटा, और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं। अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहाँ से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने मेरी लड़की होने के कारण ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। लेकिन बेटा, तू ट्रैक्टर चलाएगी कहाँ? खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी पे काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजीत काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से हमें नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी 4 गुने ज्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ साथ कुछ पैसे हम भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं, तू मेरा बेटा है बेटा। और तूने पूरे गांव में ये मिसाल कायम कर दी है कि अगर कोई ठान ले तो वो हर काम कर सकता है। उसके लिए लड़का या लड़की होना कोई जरूरी नहीं है। मंजीत मन लगाकर काम करना शुरू कर देती हैं। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती हैं और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।